23 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर से पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ रौद्र रूप का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री के शब्द आपने सुने, नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। उन्होंने फिर दोहराया कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। दर्शकों, आज पहलगाम के आतंकी हमले का 1 महीना पूरा हुआ है। वो चीखें आज भी कानों को दुखा रही है। वो दृश्य आज भी आंखों को स्तब्ध कर रहा है। वो वेदना आज भी हमारे भीतर घर करके बैठी है। पहलगाम 140 करोड़ के भारत की सामूहिक चेतना को आज भी झकझोर रहा है। और ऐसे में कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है कि जब पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना हो गया है तो मोदी सरकार जवाब दें कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी कहां हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक प्रधानमंत्री ने आज बीकानेर में फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया। केरल कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी, सिंदूर के बहने से साइड इफेक्ट होते हैं जैसे छाती पीटना और तथ्य तोड़ना मरोड़ना, नॉन बायोलॉजिकल चमत्कार। सवाल पब्लिक का है कि पहलगाम का बदला अधूरा क्या गर्म सिंदूर करेगा पूरा। लेकिन पब्लिक के सवाल उठाऊं उसके पहले ये फैक्ट शीट आपके लिए। वीरों की धरती राजस्थान से गर्म खून की प्रधानमंत्री की चेतावनी में बड़े गहरे संदेश छिपे हैं। संदेश है आतंक के खिलाफ अंगार का, संदेश है धर्म को निशाना बनाने के प्रतिकार का, संदेश है पीओके पर भारत के अधिकार का। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। आतंक के खिलाफ इन्हीं तेवरों के बीच बहुदलीय सांसद प्रतिनिधि मंडलों ने दुनिया में आतंक के खिलाफ भारत की बात पहुंचानी शुरू कर दी है और इससे पहलगाम के पीड़ितों का भरोसा भी लौटने लगा है। मैं आर्म फोर्सेस के साथ हूँ।
हमारी आर्म फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये उन्होंने प्रूफ भी किया है। जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद के अड्डे ख़त्म किए हैं, रोज़ मैं न्यूज़ में देख रही हूँ आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फ्री हैंड देके एक बहुत अपनी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट आर्म फोर्सेस को दिया है कि वो एक्शन ले। हालांकि जब मोदी के नेतृत्व वाला भारत आतंक के मुकाबले का नया डॉक्ट्रिन तय कर चुका है, तब सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है जिसे कांग्रेस ने उठाया है। 1 महीने बाद भी कहां है पहलगाम के हत्यारे? जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज सवाल ये है कि 1 महीने बाद भी ये लोग कहां फरार हैं? इनको जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, ये कहां चले गए? तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल पब्लिक का नंबर 1, आतंक के खिलाफ गर्म सिंदूर वाला प्रधानमंत्री का बयान नए भारत की दुनिया के सामने हुंकार है। बार बार पीओके की लकीर खींच रहे मोदी क्या ऑपरेशन सिंदूर से आगे कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं? खून बहने तक पानी नहीं दूंगा, ये कहकर मोदी ने पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दे दी है। 22 अप्रैल के पहलगाम के हत्यारों का पूरा हिसाब कब होगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, फराज किदवाई प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर नवल किशोर यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं और कुछ ही समय में बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। कमलाकर त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहती हूं। आज 1 महीना हुआ है पहलगाम के हादसा कहूं, नरसंहार कहूं, क्या कहूं उस दौर को। आज तक हर हिंदुस्तानी की आत्मा इस तरह से झकझोरी हुई है कि वो दिन, वो समय याद करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज भी पूछना चाहती हूं कि इस बीच क्या कांग्रेस पार्टी को मजाक सूझ रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी को इस तरह के सवाल सूझ रहे हैं जबकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, स्थगित है, लेकिन खत्म नहीं हुआ? इस तरह के सवाल जिसमें नॉन बायोलॉजिकल पीएम पर ठहाके मारे जा रहे हैं, मैं पूछना चाह रही हूं ये समय, ये दौर कौन सा है? और इस दौर में सेंसिटिविटी ना दिखाकर इस तरह की बात करना क्या कांग्रेस जैसी पार्टी को शोभा देता है? नाविका जी, देखिए, विपक्ष ने और कांग्रेस सहित सारे विपक्ष ने पूर्ण समर्थन दिया था, जबकि उन्होंने विपक्ष की मीटिंग को एड्रेस करना भी जरूरी नहीं समझा पीएम साहब ने। उसके बावजूद हम लोगों ने किया। अभी मैं आ रहा था, एक गाड़ी में गाना बज रहा था, देश के लोगों की आवाज मुझे लगा वही है कि जा रे जा तुझे हम जान गए, कितने पानी में हो पहचान गए। आप ये सोचिए, पूरे देश का हर जनमानस आपके साथ खड़ा था। आप क्या कर रहे थे? विपक्ष को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे थे। आपने, ये जयशंकर जी बताते हैं कि हमने हमले के पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि ये सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला होगा। ये क्या आप कबड्डी खेल रहे थे? और आप क्या उम्मीद कर रहे थे? आपने अपने देश में क्यों नहीं सूचित किया? पार्लियामेंट को क्यों नहीं सूचित किया? और जो उसी दिन हम घटना में पुंछ सेक्टर में 17 लोगों की हत्या होती है, जिसमें 16 सिविलियंस हैं और एक हमारे आर्मी का जवान है, उसके लिए जवाबदेही कौन देगा? और 250 किलोमीटर दूर से बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं, इतनी बड़ी घटना करके चले जाते हैं। आप अचानक क्यों शांत रह गए? क्यों आपने बीच में रोका? ट्रंप कौन होते हैं हमारे बीच हम ट्रूस अनाउंस करने वाले? और एक पूरा एक लाइन में कविता की कहना चाहूंगा कि पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर, सारी बाजी हाथ में लेकर, जब सेना पूरे शौर्य से लड़ी हो, जब
सिर्फ 2 कदम पे जीत पड़ी हो, यूं अचानक रुकना नहीं था। मोदी जी, आपको ट्रंप जी के दबाव में इस तरह से झुकना नहीं था। आपने क्यों झुका? हमें उस समय इंदिरा जी याद आती हैं, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दबाव बनाया और धमकी दी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भारत अमेरिका को अपना दोस्त समझता है, मालिक नहीं समझता। आप हमारे कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं मानती हूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री का बयान सबके सामने रखा है, वो एडिटेड वीडियो है। उसके पहले का अगर आप कॉन्टेक्स्ट सुनते तो आपको क्लियर हो बहुत जाता। सारे एडिटेड वीडियो तो बीजेपी चलिए, अगर आप उन्हें नहीं भी मानते तो आप अपने अब क्या कहूं, वो दोस्त ही कह सकती हूं। डीजी, पाकिस्तान के डीजी ISPR क्या कहते हैं? वो कहते हैं पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो फौज है ना, हम उनकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करते हैं, जो इंडिया ने बताया चाहे नहीं बताया। तो यह कहना कि जी हमने बता दिया था तो हमें आपके बताने या नहीं बताने ही मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि कुछ नहीं बताया, और आपकी बात ये समझ में नहीं आ रही। आप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हमने उन्हें बता दिया। अरे, डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधा कहा कि 9 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय जब हो गए, उसके बाद यह बताया गया कि हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते, और यह भारत की स्टेटेड पॉलिसी है कि हम आतंकियों पर वार कर रहे हैं, किसी देश पर नहीं, क्योंकि यह प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं यह युद्ध का दौर नहीं है। यह बात वो रशिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में कह चुके हैं, वो इजराइल और पैलेस्टाइन की वॉर के बारे में कह चुके हैं, लेकिन आपको वो समझना ही नहीं है। आपको कोई ना कोई मिथ्या उसके बारे में बतानी ही है। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री को ये माने नहीं, एक मिनट, आप ढाई क्या हैं? हम पाकिस्तानियों पर भरोसा करें या अपने विदेश मंत्री पर भरोसा करें? और ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने ISI को इनवाइट कर लिया था। ना आप जयशंकर जी की बात पर भरोसा कर रहे हैं, तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, भाई जयशंकर जी की बात पर भरोसा नहीं है, विदेश मंत्री की बात पर भरोसा नहीं है, तो पाकिस्तानियों को सुन लो। आप किसी तरफ तो किसी साइड बैठेंगे ना, लेकिन ही बात को आपके सामने रख रहे हैं। और इन्होंने ही ISI को इनवाइट किया पठानकोट में, क्या सोच के इनवाइट किया? अच्छा, कमलाकर त्रिपाठी जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं साउंड बाइट आपके लिए चलवा देती हूं, जो कांग्रेस ने डाली वो भी, और जो जयशंकर जी ने कहा था वो भी सुनिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Exactly. अब आप सुन लीजिए पहले का आफ्टर द 9, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? एट द स्टार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन नो वीडियो इज मैनिपुलेटेड। मुझे या तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती या फिर आपका हाथ तंग है। सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस पार्टी की सुई वहीं पर अड़ी हुई है। आज 1 महीना पूरा हुआ, लेकिन मजाल है कि 1 इंच भी आगे बढ़ जाए। देखिए, कोई और पार्टी कहे तो समझ में आता। कांग्रेस पार्टी इसने 55-56 साल इस देश पे हुकूमत की, उसे यह भी नहीं पता है कि अगर सेना कोई ऑपरेशन करने जा रही होती है तो यह विदेश मंत्रालय का तो परव्यू ही नहीं होता है।
ये तो सिर्फ रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच की बात होती है। और उससे अधिक इनको ये पता होना चाहिए, यदि सेना की कोई स्ट्राइक कोर स्ट्राइक करने जा रही है तो दूसरी कोर को नहीं पता होता, सिर्फ उस कोर कमांडर और चीफ के अलावा, और नहीं पता होना चाहिए। अगर एयरफोर्स का कोई स्क्वाड्रन लीड करने जा रहा तो स्क्वाड्रन लीडर और एयरफोर्स चीफ के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए। तो आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि फॉरेन मिनिस्टर को पता होना चाहिए? हां, जो उन्होंने बताया ये सच है। और त्रिपाठी जी, विदेश विभाग की समिति के अध्यक्ष आपके नेता हैं शशि थरूर जी, हम भी उस पर मेंबर हैं। 19 मई को मीटिंग हुई, 24 सदस्य उपस्थित थे। आपके कांग्रेस सदस्यों ने आके बताया नहीं क्या? इस विषय पर विदेश सचिव ने स्पष्ट बताया। रात 1:30 बजे जब हमने स्ट्राइक पूरी कर ली तो हमारे हिसाब से ऑपरेशन तो अभी भी चल रहा है, यानी वो शुरुआती दौर था ऑपरेशन का। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री ने उनको कॉल करके कहा कि हमने आपके आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया है, किसी नागरिक ठिकाने पे नहीं किया, सैन्य ठिकाने पे नहीं किया। अब ये आप पे निर्भर है, हमें जो करना था हमने कर लिया, अब आप पे निर्भर है कि आप उस बात को बढ़ाना चाहते हैं नहीं। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद जो होना था वो हुआ, वो सारे देश को पता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आज का भारत महोदय क्या है? घुसता भी है, मारता भी है और फिर बताता भी है कि हमने ये कर दिया है, ताकि पूरी दुनिया को ये पता रहे कि हम कोई चोरी छुपे काम करके नहीं आए हैं कि गए चुपके से मार के चले आए। मारा है, फिर बताया भी है कि हमने ये किया है और किस किस को मारा है। इसीलिए जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा है उनके पूरे घर को उजाड़ के रखा है। और एक लाइन में कह दूं, जैशे मोहम्मद का जो मरकज सुभान अल्लाह था। एक मिनट, दूसरी बात और सुन लीजिए। जब आपकी एक लाइन पूरी सुन लीजिए। अरे भाई, पूरी बात हो जाने दीजिए, तब आप बोल लीजिएगा। नहीं, आपके बीच में तो वो नहीं बोले थे। अब वो अपनी बात खत्म कर ले, फिर आपको काउंटर का समय दूंगी। हम नहीं बोले, सुधांशु जी। तो आप पूरी बात सुन लीजिए। अब मैं कह रहा हूं, एक दौर था जब भारत में आतंकवादी घटनाएं होती थी और मरकज सुभान अल्लाह में जैशे मोहम्मद के आतंकी बैठ के सुभान अल्लाह बोलते थे। अब वो या अल्लाह बोलने लगे और पता नहीं कितने 100 से ऊपर तो लोग मारे गए। तो अब इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो एक और फैक्ट बोले देता हूं जो पूरे देश ने देखा है। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका बाकायदा ये वीडियो क्लिप अवेलेबल है, पूरे देश ने देखा। कोट अनकोट में बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात 2:30 बजे मुझे जगाकर कहा कि वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिर गई है, अनकोट। अब इस इकबालिया बयान के बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये छोटी मोटी घटना नजर आती है, तो इससे समझ में आता है कि आपकी सोच कितनी खोटी है। इस कारण से यह समस्या नजर आती है। आप हकीकत में देखें तो भारत ने, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, 3 ऑब्जेक्टिव अचीव किए। नंबर 1, अब टेरर के ऊपर कोई समझौता नहीं, इधर टेरर होगा उधर अटैक होगा। नंबर 2, न्यूक्लियर ब्लफ खत्म। हम दुनिया के इकलौते देश है जिसने न्यूक्लियर पावर्ड देशन के अंदर घुसकर 100-150 किलोमीटर अंदर तक जाके मारने की क्षमता। और तीसरा काम जानते हैं नाविका जी क्या हुआ? इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो चाइना का एंटी मिसाइल सिस्टम था वो काम नहीं किया, और इसका प्रमाण यह है कि पूरी दुनिया में पहली बार चाइनीज वेपनरी का रियल वॉर में यूज हुआ और उसमें उसको सफलता मिलती नहीं दिखी। इसलिए जो एविक सिस्टम है, जो चाइना की डिफेंस कंपनी है, चेंगडू में कोई जाके चेक कर ले, उसके जो शेयर्स थे स्टॉक में 9% से लेके 15% तक गिर गए 2 दिन के अंदर। बाद में वहां की सरकार ने, क्योंकि वहां सबको सरकार से मिलते थे, बहुत कोशिश की, लेकिन चाइना का जनरल डिफेंस अगर आपने बात पूरी कर ली हो तो, यानी हमने इधर भी मार मारी है और उधर भी मार पड़ी है। मगर जिसको समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। आंख पे पट्टी रख के विदेश मंत्री का काम तो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और सारी जो भी प्रेस ब्रीफ जा रही थी, वो विक्रम मिश्री जी कौन है? वो विदेश सचिव ही तो हैं। आपके तो प्रधानमंत्री का काम नेशनल और एडवाइजरी कमेटी मुझे भी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए और सुन लीजिए। आप मुझे बता दीजिए। नहीं, कमलाकर त्रिपाठी जी, नहीं कमलाकर, नहीं, आपने पहले सवाल उठाया कि पोर्टफोलियो डिफाइंड नहीं है। मुझे बता दीजिए, यूपीए की सरकार में क्या पोर्टफोलियो था? वहां तो पीएमओ की फाइलें जाती थी 10 जनपद। अरे अब आप बताना शुरू करेंगे कि इसकी क्या पोर्टफोलियो होती थी? वो हमारे समय में होता होगा। इस समय की बात करिए जो हो रहा है। यहाँ कमाल है, यहाँ हमारे समय में होता था तो होता होगा। अब वो आपके हिसाब से होता है ना, कभी 10 जनपद ने आकर के बयान दिया क्या? लेकिन यहां पर ट्रंप जी
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अनाउंस करते हैं। एक मिनट, कमलाकर त्रिपाठी जी, मंत्री हैं, कमलाकर त्रिपाठी जी, आज हल्की बात कर दी, आज हल्की बात कर दी। कोई हल्की बात नहीं कर दी। मैं बताती हूँ ना, कौन सी हल्की बात कर दी? संजय बारू जी की किताब, अब वो मीडिया एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है, संजय बारू जी वो गलत जानते हैं, आप ज्यादा जानते हैं। एक मिनट, सुधांशु, he used to give, कमाल है, आपने पीएमओ कवर किया है या मैंने किया है? कमाल है। एक मिनट, मैं आपको सीधा बता दूं, ट्रंप अनाउंस करते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होता है। ठीक है, ठीक है, ये अद्भुत चीज है। चलिए, ये नया भारत है। चलिए, ये मोदी जी का भारत है। अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए सुधांशु जी। हाँ, अब सुनिए। पहली बात, इन्होंने कहा इनके जमाने में विदेश मंत्री कौन डिसाइड करता था, तो त्रिपाठी जी आपकी सरकार में विदेश मंत्री थे नटवर सिंह, मनमोहन सिंह सरकार में, और गांधी परिवार के नजदीकी भी थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी है वन लाइफ इज नॉट एनफ, जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मुझे विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था मैं विदेश मंत्री रहूं। यह किसने लिखा है? कांग्रेस सरकार के विदेश मंत्री ने खुद लिखा है। सिंह जी ने ये भी लिखा, नहीं, कमलाकर जी गलत बात है। आप हर मैंने आपको काउंटर का समय दिया है। जब सुधांशु जी बोल रहे हैं आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप स्टूडियो में हैं, वो स्टूडियो के बाहर हैं, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। स्टूडियो के बाहर रहता हूं तब आपको भी इस बात को ध्यान देना चाहिए। मैं बिल्कुल ध्यान रखती हूँ। नहीं रखती हैं। चलिए डिबेट पर वापस चलते हैं। सुधांशु जी, मैं स्टूडियो का फेडर डाउन। दर्शकों को, त्रिपाठी जी आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात में कोई फैक्ट गलत हो तो आप चिन्ह उड़ा दीजिएगा मेरी बात का, अपने टर्न का इंतजार करिए। मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ जाके देख लें, उसमें उन्होंने स्वयं ये बात लिखी है। अब आइए ट्रंप के बयान पे। अब मैं बताता हूं 9 तारीख को, अब पूरी क्रोनोलॉजी देखिए, आपको पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ में आ जाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा जाता है भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में 9 मई को, तो वो कहते हैं दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस। अब 24 घंटे में क्या हो गया कि ट्रंप को उसमें न्यूक्लियर डिजास्टर भी नजर आने लगा। ये वर्ड ट्रंप ने प्रयोग किया, हमने नहीं। तो अब अगर सोचिए, ट्रंप के बयान पे यकीन करिए तो पूना। अब आइए 2:30 बजे रात को क्या हुआ, वहां पर मिसाइल गिरी नूर खान एयरबेस पे, ये तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोट करते हुए। अब 10 तारीख की सुबह उन्होंने हमसे संपर्क करने का प्रयास किया, यह विदेश सचिव ने उस मीटिंग में बताया है, आपके सांसद भी उपलब्ध थे। 1 बजे के आसपास उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से कांटेक्ट करने का प्रयास किया, दोनों के बीच में तय हुआ 3:30 बजे बात होगी। 3:35 पे बात होती है। 4 बजे भारत सरकार अनाउंस करती है कि 5 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4:35 पे ट्रंप का ट्वीट आता है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने बताया होगा कि उनको बता दिया। और ट्रंप क्या कहते हैं, मैंने एक न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी। अब सुनिए, जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में समाचार है वो क्या है, सरगोदा एयरबेस के पास ऐसा माना जाता, हमें नहीं पता कि वहां न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, यह प्रिज्यूम किया गया है कि भारत ने उनकी न्यूक्लियर साइट को हिट कर दिया था। और दर्शकों को पता होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन किसी शोरूम में या मॉल की तरह ऊपर नहीं रखे रहते हैं, जमीन के कई मीटर नीचे बंकर में रखे रहते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। ऐसी खबर आई कि वो एंट्री एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए थे। और 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई विमान गया है रेडिएशन की जांच करने के लिए पाकिस्तान में। वो साफ साफ कह सकता था ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और आपको पता है जनाब, सरगोदा कितना दूर है भारत की सीमा से? केवल 177 किलोमीटर, यानी दिल्ली से मथुरा ज्यादा दूर है और सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। अगर ट्रंप के बयान को सही माने, चूंकि आप तो ट्रंप के बयान को सही मान रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर कोई न्यूक्लियर लीक हुई होती और कुछ समस्या होती तो साहब ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर रेडिएशन अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आके रुक जाता। तो अगर भारत सरकार के बयान को मानिए तो पूरा इस पे यकीन करिए, और ट्रंप को मानिए तो ट्रंप का पूरा यकीन करिए कि न्यूक्लियर प्रॉब्लम हो गई थी। और नहीं तो फिर कोई ना मानिए। यह नहीं हो सकता कि आधा तो ट्रंप वाला लूंगा फिर कहूंगा नहीं न्यूक्लियर वाली बात भारत ने नहीं कही, हमने नहीं कही है। यह ट्रंप के बयान में है। और ट्रंप ने 15 मई को अपने बयान में यह भी कह दिया है, उन्होंने मीडिएशन वर्ड को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा मैंने हेल्प की थी, मध्यस्थता शब्द उन्होंने हटा लिया है। मगर क्या करें, जब आपको उस नजरिए से ही देखना है, जो नजरिया आपका एक दृष्टीय नजरिया है हमेशा से, तो मुझे लगता है इसमें और एक और मैं बात कह दूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि ट्रेड का मैंने धमकी दी। अब आप ये बताइए, वो पाकिस्तान जो 24वां बेल आउट पैकेज ले रहा है, वो ट्रेड कर सकता है? आप बताइए, जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं,
पाकिस्तान का कितना नहीं trade है नहीं, अमेरिका? बेनिफिट हमारा तो ऑफ 131 बेनिफिट ऑफ बिलियन डाउट डॉलर पाकिस्तान को मिलेगा, 45 ट्रंप बिलियन को डॉलर का मिलेगा, surplus है। भारत को नहीं मिलेगा, मोदी को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी इससे दुश्मन है, हैरानी बाकी आ रही है, सारी वो चीजें ट्रेड कैसे ठीक है। कर सकते हैं? फराज किद भाई एक मिनट, नहीं कमलाकर जी अलायंस पार्टनर का भी ख्याल कर लीजिए। दोनों अलायंस पार्टनर बैठे हैं वहां, नवल किशोर जी भी बैठे हैं, फराज किदवाई भी, उन्हें भी डिबेट में आने दीजिए। ये शामिल ही नहीं होने देते फराज किदवाई जी, मेरी गलती नहीं है। लेकिन फराज किदवाई जी, मैं आज पूछना चाहती हूं, आज एक महीना पूरा हुआ है सिर्फ पहलगाम को, और मैं पूछना चाहती हूं, आज का दिन संवेदना का दिन होना चाहिए था, आज का दिन आक्रोश का दिन होना चाहिए था। आज का दिन जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की सेना ने जवाब दिया है, तो बात शायद कम से कम आज के दिन रुक जाती। लेकिन किस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है, किस तरह से हल्की बातें की जा रही हैं, लिमिट नहीं है इसकी। कहां है आतंकी, ट्रंप ने क्या कह दिया, नॉन बायोलॉजिकल पीएम। फराज किदवाई, कहीं पर कोई ना कोई पूर्ण विराम, कोई ना कोई कॉमा हो सकता है ना, विपक्ष की तरफ से भी तो संवेदना आ सकती है ना। नविका जी, सुधांशु जी ने अभी नटवर सिंह की एक किताब का जिक्र किया। सुधांशु जी, यशवंत सिन्हा जी की एक किताब है इंडिया अनमेड, उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है मोदी साहब के बारे में, मोदी साहब की सरकार के बारे में, और आप जिस सरकार में सांसद हैं वो भी जरा से पढ़ लीजिएगा। और यशवंत सिन्हा जी जो हैं वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। दूसरी बात नविका जी, अभी आपने स्टार्ट में एक बात बोली और एस जयशंकर जी के बयान को बोला कि कांग्रेस पार्टी ने उनका बयान तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट किया। बस एक चीज मैं बोलूंगा, और उसमें अभी अंग्रेजी का भी जिक्र आया। खैर, ये जो उनका बयान था जो अंग्रेजी अखबारों में आया था, इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें शुरुआत में लिखा था कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। ये एक सिंपल इंग्लिश है जिसको कोई भी ट्रांसलेट कर लेगा, लेकिन चलिए छोड़िए, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है। नविका जी, अभी मोदी साहब ने कहा कि टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। मैं मानता हूं नहीं चलने चाहिए, और पाकिस्तान को मैं पाकिस्तान भी नहीं बोलता हूं, आप बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले। आतंकिस्तान के खिलाफ सरकार जो कार्रवाई करेगी, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को कड़े से कड़ा सबक सिखाइए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं नविका जी, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। लेकिन फिर क्या पाकिस्तान, आतंकिस्तान जिसको हम बोलते हैं, वो क्या टेरर 2024 या 2025 से भारत में कर रहा है? मुझे तो लगता है कि मेरी जितनी उम्र है तब से भारत में आतंकवाद वो कर रहा है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब बिना बुलाए दो बार क्यों पाकिस्तान चले गए? क्या तब टेरर नहीं हो रहा था उस आतंकिस्तान में? एक बार आप बिना बुलाए केक काटने भी चले गए। और अभी 2024 में शहबाज शरीफ के साथ उसी इस्लामाबाद में, जिसको कि एक चैनल बोल रहा था हमने कब्जा कर लिया है, वहां पर हमारे विदेश मंत्री साहब ने डिनर किया। तो फिर ये टेरर और टॉक्स एक साथ क्यों चल रहे हैं, मैं समझ में भी नहीं आता है। एक तरफ तो पाकिस्तान टेरर करता है, दूसरी तरफ पठानकोट के बाद हम आईएसआई को बुला करके बोलते हैं कि साहब आइए आप हमारी जांच करिए, फिर कहेंगे आपकी टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। अब आ जाते हैं ट्रेड एंड टेरर पर। नविका जी देखिए, 2020-21 में आतंकिस्तान के साथ जो हमारा कुल कारोबार था वो 2432 करोड़ रुपए का था। सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी, इनको पता होगा। लेकिन 2023-24 आते आते ये 307% से बढ़कर के 9887 करोड़ हो गया। तो फिर ये टेरर और ट्रेड एक साथ क्यों चल रहा है? क्या 2023-24 में पाकिस्तान भारत में टेरर नहीं कर रहा था? क्या उरी, क्या पुलवामा, क्या पठानकोट, ये सब कब हुए थे? और उसके बाद 307% से बिजनेस क्यों बढ़ गया, ट्रेड क्यों बढ़ गया? ये कौन जवाब देगा? चलिए, जी जवाब देंगे या प्राइम मिनिस्टर? बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या टेरर और जान नहीं रहे, आप जान नहीं रहे कि नूर खान एयरबेस पर जयशंकर जी उतरे थे। वही नूर खान एयरबेस जो है वो नष्ट हो गया। लेकिन सवाल आपके हैं वो 1947 से अब तक बीजेपी से होंगे। तो सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, अब सुधांशु जी जवाब क्यों उतरे थे? यही तो हम लोगों हमारा सवाल है। हाँ बिल्कुल, फराज किदवाई साहब, बिल्कुल हम जवाब देते हैं। पहली बात, आपने कहा तो आदरणीय यशवंत सिन्हा जी अटल जी की सरकार में विदेश मंत्री रहे, मोदी जी की सरकार में ना वो मंत्री रहे, ना वो सांसद रहे, ना पार्टी के पदाधिकारी रहे।
तो जो अटल जी की सरकार के बारे में लिखा जाएगा वो एथेंटिक माना जाएगा। और मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा, ये दर्शकों को याद दिला दूं, भूल गए होंगे, नटवर सिंह को इस्तीफा किस बात पे देना पड़ा था? वोल्कर रिपोर्ट। वोल्कर रिपोर्ट क्या थी? सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन लिए थे कांग्रेस ने, सद्दाम हुसैन ने, और वो तेल के कूपन में कांग्रेस पार्टी लिखा था, यानी सद्दाम हुसैन से सीधे पैसा लिया था। इस मुद्दे पे उनको छोड़ना पड़ा था। तो साहब, जो जहां रहा, जिस कारण से रहा, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा टेरर एंड टॉक्स। पिछले 11 साल, एकमात्र 11 साल हैं भारत के इतिहास पे जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। नो टेरर टॉक्स बिल्कुल नहीं हुई। हमने बहुत साफ साफ कह दिया। और जहां तक आपने कहा कि ट्रेड सरप्लस बढ़ा, सर याद करिए क्यों बढ़ा होगा। एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि पाकिस्तान के बहुत भारी मात्रा में लोग आते थे यहां पे इलाज कराने। वो महंगे महंगे ऑपरेशंस जो दुबई और लंदन में उनके बड़ी भारी स्थिति में हो जाते थे, उनमें आप उसमें तमाम लोगों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिए गए थे। अब अगर आपको लगता है कि उससे अर्निंग वाले मैटर में, बिल्कुल हम ये बात नहीं चाहते थे, हम पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ नहीं है, मगर आज फिर निर्णय लेना पड़ा। अब चाहे जो स्थिति हो, जाओ भैया अपना लंदन दुबई में इलाज कराओ, 4 गुने 6 गुने पैसे के ऊपर। पाकिस्तान भुखमरी में है तो वहां पे भी जाकर ये करने का प्रयास करिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मगर आप लोगों ने क्या गजब का काम किया था। 26/11 हमले के बाद 9 महीने बाद जुलाई 2009 में एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म अल शेख में भारत पाकिस्तान ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया और कहा कि आतंकवाद से वार्ता प्रभावित नहीं होगी। ये 26/11 के मुंबई के दुर्दांत हमले के केवल 9 महीने के बाद। और इतना ही नहीं, शर्म अल शेख के भारत पाकिस्तान के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान भी हिस्सा था। यानी हमने ये मान लिया कि अगर वो कश्मीर में इन्वॉल्व है तो हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है। और जब मोदी जी की सरकार आ गई तो किस सरकार के पूर्व मंत्री ने जाके कहा, मणिशंकर अय्यर ने, पाकिस्तान में मोदी को हटाना है, जरा हमको आप लोगों की मदद चाहिए। यह कौन नेता था? पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू गए और जनरल कमर बाजवा को गले लगाया। गजब है साहब। और इतना ही नहीं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने क्या बोला कि पाकिस्तानियों के साथ हमें ज्यादा आत्मीयता नजर आती है, उनकी बोली खान पान सब ठीक है, दक्षिण भारतीयों से दूरी नजर आती है। वाह साहब वाह, क्या गजब का आप लोगों ने काम किया। 2007 में हवाना में आपने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है, हाफिज को साहब कहा, ओसामा को जी कहा, और क्या क्या गजब गजब काम किया। और मसूद अजहर ने 26/11 करवाया, आपके नेताओं ने क्लीन चिट दे दी कि 26/11 तो आरएसएस ने करवाया। मुझे लगता है पाकिस्तान की जितनी मिजाज पुरसी आपके दौरे हुकूमत में हुई, आप श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बस भेज रहे थे, हमने श्रीनगर से मुजफ्फराबाद मिसाइल भेजा है। इसलिए साहब जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए मोदी जी ने कहा वो सिंदूर लहू बन के दौड़ रहा है। और 7 तारीख की रात क्या थी, एक लाइन पुनः बोल दूं, मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो समझिए, लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, और मंगलवार की रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर। मैं नवल किशोर जी यही पूछना चाहती हूं, इतना कुछ हुआ, सेना ने इतना दमखम से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, और पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ऑल पार्टी डेलीगेशंस कुछ गई हुई हैं, कुछ जा रही हैं। इस वक्त ऑल पार्टी डेलीगेशन, अब जबरदस्ती तो गई नहीं होंगी, आपकी सहमति के साथ ही गई होंगी जो सांसद गए होंगे। मैं पूछना चाहती हूं, इस वक्त जब दुनिया में हमें दिखाना है कि ये देश एकजुट है, एक साथ है, हम कर क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं? हम बार बार ट्रंप ने 8 बयान दिए हैं आज तक, 10 मई से लेकर आज तक 8 बार वो बयान, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। लेकिन ट्रंप पर हमें विश्वास है, मोदी पर विश्वास नहीं करेंगे, वोट ना चला जाए कहीं हमारा। ये राजनीति इस वक्त, 1 महीना क्या राजनीति छुट्टी पर नहीं जा सकती? क्या देश एकजुट नहीं हो सकता? पब्लिक पूछ रही है ये सवाल। नहीं, फिलहाल तो आप पूछ रहे हैं, इसलिए ये बड़ा रोचक सत्य है। मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो बात आप कह रही हैं कि पाकिस्तान को घुटने पे टिका दिया, तो भाई उसको समझौता की क्या जरूरत थी?
जब वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और पूरा देश में पक्ष विपक्ष एक साथ था, 140 करोड़ जनता की आप बात करते हैं, सब लोग एक साथ थे, तो फिर आपने रोका क्यों? इसी देश के इतिहास में हमने उनको 2 फाड़ किया है। इस बार हमने कम से कम पीओके ले लेना चाहिए था। आरएसएस वाले तो बेचारे इंतजार करते रह गए। युद्ध विराम किया किसने? सवाल भी पूछते रहे कि भाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आपने हमको मौका नहीं दिया। सेना के साथ साथ वो भी चलने के लिए तैयार थे, बेशक कहने के लिए हैं। तो ये जो 56 इंच का सीना जो आज तक कहते रहे हैं, अब तो उसमें 5 और 6 पे भी डाउट हो रहा है। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आप कहते क्या है, करते क्या है। आप युद्ध विराम कहते हैं और फिर तिरंगा यात्रा निकालने का पूरा देश भर में संदेश भेजते हैं, बिहार में जाकर चुनाव का संदेश देते हैं। आप बताइए, सब दलीय बैठक छोड़ के बिहार में जाकर एक मीटिंग को संबोधन करते हैं। युद्ध के प्रति और इस टेरर के प्रति आप कितना है? पहले भी आप कहते कि टेरर का पूरा जो कारण है वो 370 है। 370 हटाने के बाद आप ही बता दीजिए कि कितने सैनिक शहीद हुए हैं, और उस पर बीजेपी के नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। टेरर का पूरा कारण 370 है, उससे पहले कभी टेरर था नहीं। 26/11 हुआ नहीं इस देश में, 1993 के ब्लास्ट हुए नहीं इस देश में, टेरर इंसिडेंट्स हुए नहीं। क्या कह रहे हैं नवल किशोर जी? ये होता है पाकिस्तान को, ये होता है पाकिस्तान को क्लीन चिट देना। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं 370 के बाद टेरर हुआ, उससे पहले कभी टेरर था ही नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी हाथ उठा रहे हैं, पब्लिक के सवाल भी है। गुट्टी राम सिहाग का सिरसा हरियाणा से सवाल है, जो सभा में खुलकर बोलता है उसकी बात में दम होता है। मोदी जी की बातों पर कोई भरोसा कैसे नहीं करेगा? अरविंद गुप्ता ग्वालियर से पूछ रहे हैं। राहुल गांधी मोदी जी से पूछते हैं कि कितने प्लेन गिरे। क्या ये पूछने की हिम्मत है कि 9 आतंकी अड्डों पर अटैक के बाद कितने आतंकवादी ढेर हुए? सुधांशु त्रिवेदी जी, इनके सवाल कैसे हैं? देखिए प्रोफेसर नवल जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति, मैंने पहले बताया आपको तो पता भी होना चाहिए, और नहीं तो मैंने आप स्टेटमेंट में बोला आपको ध्यान सुनना चाहिए। जब उसमें न्यूक्लियर लीक के एंगल की मीडिया रिपोर्ट्स आ गई, ऑफिशियली किसी ने भी कुछ नहीं बोला है, ट्रंप ने अपने बयान में बोला था, इसलिए वो बात हुई। अब दूसरी बात, आपके मुंह से एक बड़ी अच्छी बात निकल गई, टेरर का कारण धारा 370 थी, आपने यही बोला है। कोई जाके बैक करके देख ले। हाँ, 370 की वजह से आतंकवाद वहां पनप रहा था। 370 हटने के बाद आतंकवाद में भारी कमी आई है और पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई हैं, हड़ताल की घटनाएं शून्य हो गई हैं, पाकिस्तान के झंडे नहीं दिखते, आईएसआईएस के झंडे नहीं दिखते। जहां महबूबा मुफ्ती कहती थी कि हिंदुस्तान के झंडे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, उस डल लेक में तिरंगे की कतार दिखती है। वो सारी की सारी बातों में बदलाव आया। अब जहां तक ये बात इन्होंने कहा तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं हमारे लोग, तो मैं पूछना चाहता हूं नवल साहब, हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में जो यात्राएं भारत में निकाली गई, श्रीनगर से लेकर हैदराबाद और लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक, मगर उन यात्राओं में तो संवेदना नजर आ रही थी और भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य पे निकली तिरंगा यात्रा में राजनीति नजर आ रही थी। अरे जनाब, ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड चला है। हमास के लिए ट्वीट किया है नेताओं ने, यह कहा है गाजा में किलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी हो रही है। और मैं अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आज बहुत दुखद बात है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खी बने हुए हैं, पाकिस्तानी संसद में कोट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री की मीडिया ब्रीफिंग में कोट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के डोजियर जो भारत के खिलाफ दिए जा रहे हैं उसमें कोट किए जा रहे हैं। इससे समझ में आता है नाम इंडिया रख लेने से कोई इंडियन नहीं हो जाता। इंडिया गठबंधन आज की डेट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान हो गया है। ऐसा लगता है इनके नेताओं में पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे अपनी पॉपुलरिटी पाने की होड़ लग गई। बिल्कुल घटिया है, आप नोट कर लीजिए। नवल किशोर जी, क्या घटिया है? आप कह रहे हैं 370 से पहले कभी आतंक हुआ ही नहीं और डिबेट घटिया हो गई। कम से कम इतना घटिया डिबेट नहीं कराना चाहिए, इतना घटिया डिबेट नहीं कराना चाहिए आपको। आप बोलने भी नहीं देते हैं, आप उसका अलग मतलब निकालने देते हैं। 26/11 के बाद तो गृह मंत्री रिजाइन किए थे, यहाँ पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, सीआईएफ के लोग मरते हैं और एक नहीं 70 लोग मर जाते हैं। ये कहाँ गृह मंत्री से आपने सवाल पूछा एक बार?
रिजाइन किए वो। आप किस तरह का बात करती हैं? यही देखकर लगता है कि मीडिया आप कह रहे हैं कि आप ऐसे खून के प्यासे बैठे हैं, गाजा में कोई मरे तो आपको बहुत दर्द होता है, यहां पर आप कह रहे हैं लोगों की जान ले लो, सिविलियंस की जान ले लो। आप युद्ध चाहते हैं? युद्ध आपके लिए तमाशा है क्या? युद्ध आपके लिए तमाशा है क्या? नहीं, आपकी एंटरटेनमेंट के लिए युद्ध है। भारत का पहले दिन से यह था आतंकियों पे हमला होगा, और आप बार बार सवाल उठा रहे हैं। सुधांशु जी आ रही हूं, लेकिन सुधीर का दिल्ली से सवाल है, क्या 26/11 के आतंकी हमला होने पर राहुल गांधी का खून गर्म नहीं हुआ था? संजय मिश्रा भदोही यूपी से पूछ रहे हैं, बार बार बयान बदलने वाले ट्रंप पर कांग्रेस को विश्वास है, पर अपने ही देश के विदेश मंत्री और सेना पर भरोसा नहीं है, ऐसा क्यों? अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछ रही हैं, क्या कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर अपना ही मजाक नहीं उड़वा रही? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं हैरान हूं। तो मुझसे जवाब दे लेने दीजिए नाविका जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोले ना है, नहीं है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं उनको बोलने का मौका ही ना दूं, सिर्फ विपक्षी दलों के बीच में ही घूमती रहूं? क्योंकि कांग्रेस से पूछा गया था, इसलिए मैंने कहा चलिए उन्हीं से पूछ लीजिए। आ रही हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल सिर्फ इतना है, देश को मानना है, बाहर गए विदेश में अपने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को मानना है, या सिर्फ सवाल खड़ा करने का समय है जो आज 1 महीना पूरा? नवका जी, सबसे पहले तो ये सवाल हम सब खड़ा करेंगे कि पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं, और सवाल गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही पूछेंगे, हर कोई पूछेगा। लेकिन चूंकि इतनी देर की डिबेट हो गई तो कुछ बातें लोगों को ध्यान में आ जाए, वो बड़ा जरूरी है। बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ कौन सा देश है, विदेश मंत्री ने क्या बता दिया। अब 1971 की बात कर लेते हैं, बार बार इसका जिक्र होता है। रिचर्ड निक्सन के सामने इंदिरा गांधी को रिचर्ड निक्सन ने अपमानित किया। इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता की तरह खड़ी रही, किसी ने देश में नहीं कहा। आज जैसा विपक्ष होता तो पता नहीं इंदिरा जी का क्या हाल करता, और इंदिरा जी फिर क्या करती है ईश्वर जाने। हर्षवर्धन जी, बेड़ा अमेरिका का आया तो हमें किताब रशिया के पीछे कर रहे रशिया थे, से मदद लेनी पड़ी। रशिया का बेड़ा आया, एक बार वो खत्म करने में आऊंगी, समझ में नहीं आया, बड़ी खराब आदत है। जी बिल्कुल, आप बोलिए, मैं कमलाकर जी आप ही के पास आऊं। 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा। हम बड़े गर्व से बताते हैं कि रशिया ने उसके पीछे पीछे एक बेड़ा लगा दिया, क्योंकि 7वां बेड़ा बहुत स्ट्रांग था उस वक्त, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। हालांकि वो नौबत नहीं आई। वो भारत ने क्या किया, किसी रशिया, किसी अमेरिका, किसी चाइना, किसी की जरूरत हमें नहीं पड़ी, हमने ध्वस्त किया ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी से आज तक 71 से 2025 में हम कहां खड़े? न्यूक्लियर पावर है दोनों नेशन, उसके बावजूद हम ये करने की स्थिति में है। और हम जो कर रहे हैं वो दुनिया स्वीकार रही है। दुनिया कह रही है कि भारत ने तबाह कर दिया पाकिस्तान को, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं। और अगर आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने, जो मैं भी मानता हूं देश की बहुत मजबूत नेता थी, 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद पीओके वापस क्यों नहीं आया? देश के टुकड़े आप दूसरों को देते रहे, टुकड़े कराते आप रहे, चाइना ले ले, पाकिस्तान ले ले, और उसके बाद आज आप सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि अभी युद्ध करके सारी जमीन वापस क्यों नहीं लेते। और ये तो ऑन द फैक्ट, ये तो फैक्ट है ना कि चाइना ने बार बार जमीन का भारत के अतिक्रमण किया, लेकिन इस सरकार के आने के बाद चाइना 1 इंच जमीन भारत की लेने में कामयाब नहीं हुआ। ये भी सच है। वार्ता हुई है वो क्या है? पूरा पैंगोंग तक कब्जा है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कारगिल होता है। आप बोलिए ना हर्षवर्धन जी, अब जरा सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कारगिल होता है। हमारे देश के सैनिक अपना शौर्य प्रदर्शन करके, उनको जब खदेड़ करके और कब्जा करने की स्थिति में होते हैं तो उनको 2 दिन का जॉर्ज फर्नांडिस जी के द्वारा सेफ पैसेज दिया जाता है वापस लौटने के लिए। यहां पठानकोट हमले के बाद ISI को बुलाया जाता है ये दिखाने के लिए कि जो है वो हम ठीक हैं, और आपने क्या सोचा था कि जो है वो पाकिस्तान मान लेगा कि वो गलत है? यहां पर आज तक पठानकोट में जो विस्फोट हुआ 3 लास्ट 30 सेकंड जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सवाल। नहीं, अभी समय नहीं है मेरे पास, समय ही 40 सेकंड है। सुधांशु त्रिवेदी जी जो सवाल अब तक उठाए हैं, चलिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी जवाब।
देखिए, मैं बहुत स्पष्ट जवाब देता हूं। जो इंदिरा जी ने किया, मैं पूरी सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, 7th फ्लीट अमेरिका ने भेजा था, तो उसके बाद अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? ये फूड फॉर थॉट देता हूं आप। कुछ तो कहानी हुई थी। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े। इंदिरा जी हर्षवर्धन जी ने कहा पीओके नहीं सॉल्व किया, अलग बात है। 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने वापस नहीं लिए। 13,000 किलोमीटर सिंध और पंजाब का हमने कब्जा कर लिया था, वो क्यों छोड़ा? हाजी पीर का दर्रा क्यों छोड़ा? हम तो 1965 में लाहौर के मुकाम तक पहुंच गए। कमलाकर त्रिपाठी जी, 1971 में पाकिस्तान न्यूक्लियर देश भी नहीं था। आप तब पीओके क्यों नहीं ले आए? ये सवाल पूछे जाएंगे। आप बीजेपी से पूछेंगे, बीजेपी आपसे पूछेगी, लेकिन देश की जनता क्या कह रही है? मोदी का गरम सिंदूर वाला बयान आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी गर्जना है। ये सर्वे में हमने सवाल पूछा, 30,000 लोगों का सैंपल साइज। हाँ कहते हैं 84% लोग, नहीं कहते हैं 14%, 2% कहते हैं कह नहीं सकते। यानी कि 84% जनता मानती है कि नई लकीर खींची है, लेकिन विपक्ष है कि मानती ही नहीं। क्यों? ये ट्रस्ट डेफिसिट कहां है? क्यों भारत एक साथ नहीं खड़ा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज इस शो पर बस इतना ही। लेती हूं इजाजत। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।